जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम रौनक मीणा। तो आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और इसके अंदर बेसिकली 4 दोस्त होने वाले हैं, रवि, मोहित, महेश और सुरेश। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये सब थे 18+, यानी इनमें से 2 तो थे 23 के, एक था 25 और एक था 21। तो जो सबसे बड़ा था उसमें थोड़ा दिमाग था, पर ये जो छोटे छोटे थे ये थोड़े ऐसे उछल कूद वाले थे। तो ये जिस गांव में रहते थे उस गांव से थोड़ा सा बाहर एक हवेली थी, जिसमें माना जाता है कि यहाँ जो भी जाता है ना तो वो कभी लौट के नहीं आता, और ये एक श्रापित हवेली है। तो उन जो 4 थे उन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसमें अपन चलेंगे और सच का पता लगा के आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, इसमें क्या सच में कुछ है। तो जो सबसे बड़ा था उसने तो मना करा पहले, पर आपको पता है दोस्त है, कैसे न कैसे करके एडजस्ट करा के मना ही लेंगे। तो इन्होंने कराया। ये अगले दिन रात को 12 बजे इनकी बाइक से घर पे ऐसे ही उल्टा सीधा बोले है, मैं इसके सो रहा हूँ, जाने दो। तो ऐसे बोल के सब आ गए। अब ये हवेली पे गए। वहाँ गए, इन्होंने देखा सुनसान है, बिल्कुल कोई नहीं है। अब ऐसे था, मतलब उसका गेट था ना, उसके लॉक लग रहा था। बगलों में दीवार थी, साइड में ऐसे चिपक के उसके बाउंड्री थी। तो उससे कूद गए ये, उसके अंदर गए। अब ये अंदर गए तो पहले देखा इन्होंने चमगादड़ और बिल्ली ये सब उसमें थी। वो अचानक से निकल के भागी इनको देख के डर के। और ये अंदर गए तो उसके ताला लगा था गेट के, इन्होंने ताले को तोड़ा और अंदर गए। अभी जैसे अंदर गए, अचानक अंदर जाते ही पूरे गेट बंद हो गए पीछे से। अभी सोचा ऐसे हो गए होंगे हवा से, तो इतना ध्यान नहीं दिया, आगे चले। तभी जैसे अंदर गए ना तो इन्वायरमेंट, उधर अंदर का इन्वायरमेंट इतना ठंडा हो गया। दीपक बोला, भाई यार खिड़की सारी बंद है, फिर भी अंदर का इन्वायरमेंट इतना ठंडा क्यों है। उन्होंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो आगे चलते रहे। तभी ऊपर से किसी की आवाज़ आई, ठक ठक। तो आवाज़ आई तो फिर डर गए, ये क्या है। तो जो उनमें से वो था, कौन, दीपक। दीपक बोला, भाई मैं ऊपर चेक करके आता हूँ क्या है। तो वो अकेला चल गया, किसी एकदम नहीं, लेकिन वो चला गया। वो ऊपर गया तो उसने देखा होगा कुछ। तो वो 5 मिनट में नहीं आया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतनी देर हो गई। तो वो डर गई, क्या हुआ। तो जो मोहित था वो बोला, भाई चल के देख के आते क्या हो गया यार, इतनी देर नहीं हुई, कुछ गलत ना हो गया हो। वो सब ऊपर गए। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने वाली तो ऊपर जाने के लिए, तभी नीचे आ रहा था दीपक, लेकिन वो ऐसे चेहरा नीचे करके आ रहा था। जो उनमें से महेश था वो बोला, क्या हुआ, डर गया है क्या दीपक। तो दीपक उसका चेहरा ऊपर करा और चेहरे पे मतलब बिल्कुल आंखें ब्लैक हो गई थी पूरी। और उस ऐसे आ रहा था वो चल के, जैसे उसको शराब पी रखी और बिल्कुल पैर घसीट घसीट के आ रहा है। तो वो बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों आए हो यहाँ, ये बोला। तो उनको डर लगा, क्योंकि वो आवाज़ दीपक की थी नहीं, उसके अंदर कोई और ही बोल रहा था। वो सब धूम धड़ाके से अंदर भागे। लाइट चली गई तो वो तीनों एक जगह खड़े हो गए, कमरे में आकर छुप गए। तभी जो महेश था उसकी बस चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ। और वो दिखा नहीं उनको आस पास कहीं भी। वो डर गए काफ़ी ज़्यादा। बस इतनी आवाज़ आई, बचाओ। तो अब वो 2 बचे थे सिर्फ, और वो 2 उनको ढूंढ रहे थे जब से। लेकिन तभी उन्होंने देखा ऊपर ऐसे कर, तो ऊपर दीपक और महेश दोनों की गर्दन कटी हुई लटकी हुई थी ऊपर। ये देख कर और भी डर गए। तो अब जो दीपक और महेश तो मर चुके थे, बचा कौन, सुरेश और मोहित। तो ये दोनों जा रहे थे। तो तभी इनको आवाज़ आती है, यहाँ जो भी आता है वो कभी जाता नहीं है। ये घर ही ऐसा है कि ये दूसरों की शक्ल ले लेता है, रूप ले लेता है मरे हुए का, और फिर औरों को मारता है। तो ये वो सुनकर थोड़ा वो अंदर जाने की सोचे, तो ये एक कमरे में गया। ये दोनों इसका हाथ पकड़ के भाग के ले गए। सुरेश जो था मोहित का हाथ पकड़ के भगा के ले गए, क्योंकि सुरेश सबसे बड़ा था इनमें और मोहित सबसे छोटा था, तो इसको थोड़ा डर लगता था छोटे को। तो हाथ पकड़ के इसको भगा के ले गए कमरे में। अब कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और बिल्कुल अंधेरा।
तो उसको सामने दीवार पे दिखा एक कांच, यानी थोड़ा बड़ा उसके हाइट से भी शीशा, जिसमें वो आराम से देख सकता था। तो वो उसने हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो गया उसको लेके। तो उसने देखा मैं तो खड़ा हूँ लेकिन मोहित दिख नहीं रहा इसमें। उसने पीछे देखा, हाँ मोहित है। फिर वापस आके देखा तो फिर नहीं दिख रहा। और जब वापस उसने पलट के पीछे देखा तो वो देखता है मोहित है तो मेरे पीछे ही, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है और बिल्कुल दीपक और महेश का हुआ था वैसे ही इसका चेहरा हो रहा है मोहित का। ये देख के वो डर गया और फिर महेश बोला, ये मैं जब से तेरे साथ शक्ल बदल गई घूम रहा हूँ, मैं तो कब का ही मर गया। फिर वो तीनों की गर्दन उसके सामने आ जाती है, महेश की, दीपक की और मोहित की। तू यहाँ क्यों आया है उनकी बॉडी और वो मर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर आके कोई और ही बोल रहा है अब भी, तू यहाँ क्यों आया है। तभी वो थोड़ा पीछे उल्टे कदम से पीछे हटता है तो उसका पैर कहीं टकराता है। वो देखता है नीचे एक बुक पड़ी है, वो बुक उठा के पढ़ने लगता है। तो उधर लिखा था, इस घर में जो भी आता है वो कभी लौट के नहीं जाता, क्योंकि ये घर श्रापित घर है। इसको पहले किसी तांत्रिक ने श्राप दिया था, इसमें जितने भी लोग रहते थे। तो इसमें एक औरत थी जिसको वो श्राप लगा और वो यहीं मर गई थी। तो जब से उसकी आत्मा भटकती है और लोगों को मारती है। और कहा जाता है कि ये घर ही एक ऐसा घर है जो ऐसा लगता है जिंदा घर है। अगल बगल जैसे इतना पड़ा उसने, तो उसके अगल बगल की जो दीवार थी वो हिलने लगी, मानो घर जिंदा हो चुका है इस टाइम और अब वो उसको मारेगा। तो उसमें लिखा हुआ आया, हाँ इससे बचने का एक उपाय है। तो वो बोला क्या, जो सुरेश था वो बोला क्या, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अब तू नहीं बच सकता, अब तू नहीं बच सकता, अब तेरी बारी। तभी वो तीनों, महेश और जो मोहित और दीपक थे, वो तीनों बोले एक और एक और एक और तभी सुरेश को बोलते हैं अब तेरी बारी, और उसको ले जाते हैं उसके साथ, उसको मार देते हैं। तो अगली सुबह गांव वाले देखते हैं आके 4 लोगों की गर्दन दीवार में लटकी हुई है ऊपर, लेकिन जो उनमें सबसे नई थी वो सुरेश की थी, क्योंकि सुरेश की तो सबसे लेट कटी थी इसलिए उसकी सबसे नई लग रही थी। और अभी कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। अब थोड़े दिन बाद वहाँ किसी तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक आता है, तांत्रिक को बताते सब ऐसे। तांत्रिक बोलता है कल मैं यहाँ उस घर में मैं जाऊँगा 12 बजे और एक रात कट के आऊँगा और उनका इलाज करके आऊँगा, उनको उतारा करके आऊँगा उधर का। तो सब डर जाते हैं और गाँव वाले मना करते हैं, आप तो रहने दो, आप और मरोगे, कोई मतलब ही नहीं है, आप और मरोगे फालतू। तो वो किसी की नहीं सुनता, वो कहता है मैं जाऊँगा कल इसमें ज़रूर। तो अगली रात वो उसी रात वहीं रुकता है गाँव में, और अगली रात 12 बजे वो जाता है। तो वो जाता है, वो आग थोड़ा जाता है, वो भी ऐसे कूद के जाता है, लेकिन गेट उस टाइम खुला था, उन्होंने खोल दिया था। वो तो बस उनके अंदर जाते बंद हुआ था क्योंकि उनको फंसाना था। तो वो जैसे ही गया वो भी गया और गेट बंद। पर उसकी दिव्य शक्ति आती है, उसके पास दिव्य शक्ति थी, वो तांत्रिक था लेकिन वो अच्छा तांत्रिक था। तो वो अंदर जाता है, वो उसको अंदर जाते हुए उन चारों, महेश, सुरेश, मोहित और दीपक, चारों आ जाते हैं उसके सामने कटी हुई गर्दन से। उनकी जो गर्दन थी उनके हाथ में थी, ऐसे लटका रखी थी कटा हुआ सा, और उनका सर नहीं था बस। और उनके पीछे एक दिव्य आकृति और बन रही थी बहुत बड़ी, मतलब कमरे की जितनी बड़ी, 12-13 फुट की आकृति बन रही थी उनके पीछे औरत की। वो पंडित जी देख के डर जाता है और उसको ये पता चल जाता है वही है असली मेहमान घर का जो सबसे पहले मरा था। तो वो करता है कुछ हवन ववन, और उनको पहले तो वो जैसे करता है तो तड़पने लग जाते हैं वो चारों, मोहित, दीपक, सुरेश और वो महेश तड़पने लग जाते हैं। और वो पीछे आकृति थी वो अभी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो अचानक आती है और बाबा कहती है मैं तेरे को मार दूंगी तेरे को। तो ऐसे कर करके उसने चारों को उस आग में भस्म कर दिया और कैद करके कहीं गाड़ी आया। तो वो नेक्स्ट दिन पूरा ऑन करके आ रहा था, लेकिन उनने थोड़ा बहुत उसको इंजर्ड कर दिया था। तो उसके पहले तो हमारा थोड़ा बहुत 1-2 दिन वो बेहोश रहा तांत्रिक जी, और फिर उसको होश आया तो उससे पूछा तो उसने बताया कि अब उनका इलाज हो चुका है, उतारा कर दिया और उनको मैं कहीं गाड़ के आ चुका हूँ, दफना दिया है। लेकिन उनका मकसद यही था, वो एक ऐसी आत्मा थी जो उस घर को नहीं छोड़ती है और लोगों को जोड़ती है, उस घर को नहीं छोड़ती और लोगों को जोड़ती है।
तो इसका कहने का मतलब यही था कि वो घर को नहीं छोड़ेगी, चाहे कितना ही दफना लो उसे, कुछ ही कर लो, वो घर को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन उस घर में जाओ मत हो, क्योंकि वो और लोगों को जोड़ती है खुद के साथ, उसको ऐसा श्राप मिल रखा है। तो अब तो सब ठीक है और लोगों को पता है वहाँ नहीं जाना, तो कोई नहीं जाता। तो आज की स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।